हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हमने एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट करना है एक्सरसाइज जो आपकी 5th चैप्टर डी एक्सरसाइज है, उसका एग्ज़ाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 205, जिसकी स्टेटमेंट है कि लेट टी आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है r³ टू r² जो डिफाइन है बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3x x माइनस वाई 2x प्लस वाई प्लस जेड। और हमें प्रूव करना है टी स्केयर माइनस आई, दैट मीन्स लीनियर ट्रांसमिशन का स्केयर करें, उसमें से आई दैट मीन्स आइडेंटिटी माइनस करें, उसकी प्रोडक्ट लें टी माइनस 3 टाइम ऑफ आइडेंटिटी, इन दोनों की प्रोडक्ट आपके पास आंसर 0 देगा। ठीक है, तो बच्चे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे? राइट हैंड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को इक्वल शो करेंगे, दैट मीन्स लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल शो करनी है हमने। तो हमें पता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी इनपुट में एक्स वाई जेड दैट मीन्स डोमेन r³ है, तो 3 कंपोनेंट उठाने हैं। तो हम कोई एलिमेंट्स डोमेन्स में उठाते हैं, एक्स वाई जेड बिलोंग टू r3, वो उठाया हमने। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करते हैं और आंसर अगर आपका 0 आ रहा है तो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाई हमने, टी स्केयर माइनस आई की प्रोडक्ट टी माइनस 3 टाइम ऑफ आइडेंटिटी से प्रोडक्ट लिया आपने। तो अब हम इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे ओवर एक्स वाई जेड के ऊपर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास टी माइनस 3 आइडेंटिटी के ऊपर एक्स वाई जेड अप्लाई होगा, क्योंकि हमें पता है कि टी स्केयर माइनस आइडेंटिटी ये भी एक ऑपरेटर है और टी माइनस 3 टाइम ऑफ आइडेंटिटी ये भी एक ऑपरेटर है। तो जब दो एलिमेंट ऑपरेटर की प्रोडक्ट करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, तो जो राइट साइड में पड़ा होता है उसके ऊपर पहले अप्लाई होती है इनपुट। तो हम टी माइनस 3 आई के ऊपर अप्लाई करेंगे, टी स्केयर माइनस आई बाहर रखेंगे। तो जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे टी स्केयर माइनस आइडेंटिटी इंटू, ठीक है, अब टी माइनस 3 आई के ऊपर जब एक्स वाई जेड अप्लाई होगा तो टी एक्स वाई जेड के ऊपर टी के ऊपर अप्लाई होगा पहले इनपुट, फिर उसके बाद 3 टाइम ऑफ आइडेंटिटी के ऊपर इनपुट अप्लाई होगी एक्स वाई जेड। तो दैट मीन्स अब आपके पास आया टी ऑफ एक्स वाई जेड माइनस 3 टाइम ऑफ आइडेंटिटी एक्स वाई जेड। और हमें पता है सब बाहर पड़ा टी स्केयर माइनस आई के साथ आइडेंटिटी के साथ आपने मल्टीप्लाई किया हुआ सभी को, तो ब्रैकेट के अंदर है। तो हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन टी तो आपका डिफाइन है कि टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3x माइनस वाई 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो टी एक्स वाई जेड के ऊपर तो लिखोगे आप 3x माइनस वाई 2x वाई प्लस जेड। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी जो इनपुट में दिया वो सेम देना, दैट मीन्स आइडेंटिटी आई के ऊपर एक्स वाई जेड अप्लाई करोगे तो एक्स वाई जेड मिलना है, बट बाहर 3 पड़ा है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो 3x 3y 3z दे देगा। ठीक है, अब जो ब्रैकेट के अंदर पड़ा है, ठीक है, उसको आप कंपोनेंट वाइज ऐड कर लोगे तो आपके पास 3x माइनस 3x माइनस वाई, तो कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे 3x माइनस 3x x माइनस वाई माइनस 3y 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3z। ठीक है, तो ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0x माइनस 4y 2x प्लस वाई माइनस 2z, और बाहर आपके पास सारे की प्रोडक्ट किसके साथ पड़ी है? टी स्केयर माइनस आई। अब देखो, जब आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की टी माइनस 3 आई के ऊपर जो आपने इनपुट दी, जो रिजल्ट आया वो आउटपुट जो आई टी माइनस 3 आई की वो इनपुट बनेगी टी स्केयर माइनस आई की। तो दैट मीन्स टी स्केयर माइनस आई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। उसकी इनपुट के अंदर आपको 3 कंपोनेंट देने हैं, क्योंकि उसकी भी जो आपके पास इनपुट वो 3 कंपोनेंट है, वो 0x माइनस 4y 2x प्लस वाई माइनस 2z, ये भी 3 कंपोनेंट के अंदर है। तो फर्स्ट 0 को l मान लेते हैं, x माइनस 4y को m मान लेते हैं, और 2x प्लस वाई माइनस 2z को आप n मान लेते हैं। तो यहाँ से आपका जब इनपुट देंगे टी स्केयर माइनस आई को, तो पहले टी स्केयर ऊपर इनपुट जाएगी lmn, और सेम माइनस ऑफ आइडेंटिटी के ऊपर lmn इनपुट जाएगी। तो दैट मीन्स टी स्केयर क्या होता है? टी इंटू टी। ठीक है, टी स्केयर होता है आपके पास टी इंटू टी, तो हम लिख सकते हैं टी स्केयर को बाहर, तो हम लिख सकते हैं टी स्केयर को बाहर, दैट मीन्स टी स्केयर को लिखते हैं टी इंटू टी, एक अंदर टी लिखा जिसके साथ इनपुट दी lmn, और बाहर एक टी लिख दिया, इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद किया। ठीक है, दूसरे पार्ट में आइडेंटिटी आपके पास, उसके ऊपर इनपुट देनी है lmn, तो आइडेंटिटी ने सेम एलिमेंट बाहर निकाल के देना आउटपुट में lmn। तो फिर आपने टी ओवर टी ऑफ lmn के ऊपर आपका टी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है कि फर्स्ट कंपोनेंट के 3 टाइम कर देते हैं तो 3m आएगा। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट में क्या होता है? फर्स्ट कंपोनेंट में सेकंड कंपोनेंट माइनस करते हैं तो आपके पास आएगा l माइनस m, और थर्ड कंपोनेंट में क्या करते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट का 2 टाइम सेकंड कंपोनेंट ऐड और थर्ड कंपोनेंट उसके अंदर ऐड, तो 2l प्लस m प्लस n हो जाएगा। तो ये आपके पास माइनस lmn करना है आइडेंटिटी वाला। तो अब
ये इनपुट जो टी की इनपुट में आई, क्योंकि टी स्क्वायर था, एक बाहर टी पड़ा उसके ऊपर, फिर अगेन आप जब अप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 3 × 3L माइनस एम 2 टाइम ऑफ 3L प्लस L माइनस एम प्लस 2L प्लस एम प्लस एन। ये आपने 3 कंपोनेंट जो इनपुट में दी उसके ऊपर सेम वैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसे डिफाइन है वो अप्लाई की, माइनस एल एम एन, कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास आएगा 9L 2L प्लस एम 2L प्लस एन माइनस एल एम एन। अब अगेन कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 8L 2L 9L आ जाएगा। दैट मीन्स 8 टाइम ऑफ 0 लिख सकते हैं, 2 टाइम ऑफ 0 लिख सकते हैं, 9 टाइम ऑफ 0 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप L सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या है, L 0 है, तो आपके पास वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास राइट हैंड साइड जो 0 थी उसी के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो दैट मीन्स आपके पास जो टी स्क्वायर माइनस आई लेफ्ट हैंड साइड थी कि प्रोडक्ट टी माइनस 3 टाइम आइडेंटिटी, वो आपके पास 0 आउटपुट दे रही है। तो दैट मीन्स 0 ऑपरेटर भी लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं 0 ऑपरेटर, तो 0 टाइम ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि 0 ऑपरेटर ने हर एक एलिमेंट को 0 पे लेके जाना होता है। तो दैट मीन्स टी स्क्वायर माइनस आई इंटू टी माइनस 3 टाइम ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू आपके पास 0 ऑपरेटर के इक्वल आ गए, ठीक है। फिर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, तो इसने कहा कि लेट T1 आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एंड T2 आर क्यूब से आर स्क्वायर एंड T2 ट्रांसफॉर्मेशन आर क्यूब से आर स्क्वायर में 2 ट्रांसफॉर्मेशन हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डिफाइंड एज T1 ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3x y प्लस जेड, T2 ओवर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2x माइनस 3z y। और हमने कंप्यूट करना T1 प्लस T2 क्या आएगा, 5 टाइम ऑफ T1 क्या आएगा, 4 टाइम ऑफ T1 माइनस 5 टाइम ऑफ T2 क्या आएगा, T1 इंटू T2 की प्रोडक्ट क्या आएगी, T2 माइनस T1 की प्रोडक्ट क्या होगी, ठीक है। प्रोडक्ट डिफाइन भी होगी और नहीं होगी वो भी डिस्कस करना है। तो सोल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि L आर स्क्वायर आर क्यूब टू आर स्क्वायर क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है, विच इज़ क्लोज अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशंस एंड देयरफॉर T1 प्लस T2 5 टाइम T1 प्लस 4 T1 माइनस 5T2, ये सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होंगे, ठीक है, क्योंकि वेक्टर स्पेस के अंदर ये होल्ड करेगा, ठीक है। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग टू आर क्यूब से हमने एलिमेंट उठाया T1 प्लस T2, ठीक है। हम अप्लाई करते हैं एक्स वाई जेड, क्योंकि जो डोमेन है T1 प्लस T2 की वो आर क्यूब है, तो इनपुट हम 3 कंपोनेंट वाली उठा सकते हैं, T1 प्लस T2 ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये T1 के ऊपर एक्स वाई जेड इनपुट देंगे और T2 के ऊपर भी सेम टाइप से एक्स वाई जेड इनपुट देंगे। तो आपके पास जो इनपुट में लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट में नहीं लिखना आपने, जो राइट लेफ्ट वन इक्वेशन है जो T1 प्लस T2 के ऊपर होल अपने एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट लिखा है, फिर इसको सेपरेट T1 के ऊपर लिखा है, प्रोडक्ट में नहीं आएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आएगा, प्लस T2 एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के ऊपर अप्लाई होगा। अब T1 की डेफिनेशन आपको गिवन है, तो T1 की डेफिनेशन लिखोगे 3x वाई प्लस जेड, सेम वैसे T2 की डेफिनेशन लिखोगे 2x माइनस 3z वाई। अब इनको कंपोनेंट वाइज ऐड करोगे तो आपके पास क्या गया 3x प्लस 2x माइनस 3z वाई प्लस जेड प्लस वाई। तो इसको सोल्व करके 5x माइनस 3z 2y प्लस जेड। सेम वैसे अब 5 टाइम ऑफ T1 करते हैं, तो 5 टाइम ऑफ T1 ओवर अप्लाई करते हैं एक्स वाई जेड, तो 5 बाहर निकल के आएगा, टी के ऊपर एक्स वाई जेड कंपोनेंट अप्लाई होगा, तो टी के ऊपर एक्स वाई जेड अप्लाई होगा तो T1 के ऊपर। तो T1 की डेफिनेशन अकॉर्डिंग आपको इनपुट एक्स वाई जेड दी तो आउटपुट क्या मिलेगी 3x वाई प्लस जेड, बाहर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15x 5y प्लस 5z, ये आपके पास 5 टाइम ऑफ T1 ओवर एक्स वाई जेड के ऊपर आपको आंसर मिल गया। फिर सेम वैसे 4 टाइम ऑफ T1 करोगे माइनस उसमें से 5 टाइम ऑफ T2 करोगे, तो आप इनपुट दोगे एक्स वाई जेड, तो ये इनपुट इंडिविजुअली के ऊपर अप्लाई होगी 4 टाइम ऑफ T1 ऑफ एक्स वाई जेड माइनस 5 टाइम ऑफ T2 ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब 4 और 5 बाहर निकल के आ जाएगा, T1 के ऊपर एक्स वाई जेड इनपुट देंगे और T2 के ऊपर एक्स वाई जेड इनपुट देंगे। तो जब आपने T1 की डेफिनेशन आपको गिवन है, तो T1 ओवर एक्स वाई जेड आपके पास होगा 3x वाई प्लस जेड, और T2 ओवर एक्स वाई जेड क्या होगा 2x माइनस 3z वाई। तो अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x वाई प्लस जेड को, तो आपके पास आएगा 12x 4y प्लस 4z, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 3z वाई के साथ, तो माइनस 10x प्लस 5z माइनस 5y। तो कंपोनेंट वाइज ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 12x माइनस 10x प्लस 15z, 4y प्लस 4z माइनस 5y, तो ये आपको मिलेगा 2x प्लस 15z माइनस y प्लस 4z। देन फोर्थ क्वेश्चन
आपके पास इन्होंने पूछा T1 T2 डिफाइन है या T2 T1 डिफाइन है तो क्या आएगा। अब देखा जाए T2 और T1 तो डिफाइन ही नहीं है, सिंस जो रेंज है T1 की वो सबसेट नहीं है, ठीक है, डोमेन ऑफ T2 का। तो अगर कंटेनमेंट होनी चाहिए तभी डिफाइन होता है, हमने किया तो दैट मीन्स ये तो डिफाइन ही नहीं है। सिमिलरली T1 T2 भी डिफाइन है, दैट इज दोनों डिफाइन नहीं है तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करते हैं।